मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 4 सोशल स्टडी चैप्टर 2 द कोस्टल प्लेन्स एंड आइसलैंड पढ़ेंगे। इस चैप्टर में आज हम इंडिया के कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही हम कोस्टल प्लेन्स में जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं उनके बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। So let's start, students. Firstly, we see in the warm-up section. Question number 1. How is an Iceland different from a plateaus? Iceland plateaus से किस तरह different है? Icelands ऐसे land forms हैं, ऐसे landmass हैं जो कि all sides चारों ओर से पानी से घिरे होते हैं, और वहीं जो plateaus होते हैं वो टेबल लैंड्स होते हैं और अपने आसपास की सतह से, ज़मीन से जो उठे हुए भाग होते हैं उन्हें प्लेटोस कहते हैं। सो आइसलैंड इज़ अ लैंडफॉर्म्स कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। हैव यू एवर बीन टू एन आइसलैंड? क्या आप कभी आइसलैंड घूमने गए हैं? अगर आप आइसलैंड पर गए हैं तो आप यस लिखिए, और अगर आप किसी भी आइसलैंड पर कभी घूमने नहीं गए हैं तो आप नो लिखिए। इंडिया जो है वो एक पेनिनसुलर कंट्री है, प्रायद्वीप देश है, और इसका मतलब है कि हमारी जो इंडिया है वो 3 साइड से वाटर से घिरी हुई है। पश्चिम में अरब सागर स्थित है और इसी तरह से पूर्व दिशा में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और इंडिया के दक्षिण में इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। कोस्टल रीजन और कोस्ट, तटीय क्षेत्र और तट ऐसे ज़मीन की होती हैं जो कि समुद्र के साथ स्थित होते हैं, जो कि तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। और कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान, ऐसे फ्लैट लो लाइंग लैंड्स हैं जो कि तट के साथ में स्थित होते हैं, तट के निकट स्थित होते हैं। हमारे इंडिया में कुछ स्टेट्स जैसे कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ये तटीय क्षेत्रों में स्थित है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है। साथ ही यहाँ के लोग मछली पालन भी करते हैं, फिशिंग। यहाँ पर मानसून के समय बहुत ही हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा होती है, और इसी कारण यहाँ का जो वेदर है वो उसमें नमी होती है, और यहाँ की जो एयर है, हवा है, उसमें भी नमी होती है। सो यहाँ का जो मौसम है वो ह्यूमिड होता है, नमी होती है मौसम में। आइसलैंड्स ऐसे लैंडमास हैं, ऐसे ज़मीन का हिस्सा हैं जो कि चारों ओर से पानी से घिरा होता है, कवर्ड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे आइसलैंड्स हैं। हमारी इंडिया की जो वाटर बॉडीज़ हैं, जो अभी मैंने आपको बताई, जो तीनों साइड से हमारा इंडिया जो है वो वाटर बॉडीज से कवर्ड है, यहाँ पर बहुत सारे आइसलैंड्स हैं इन वाटर बॉडीज़ में। यहाँ पर जैसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, इन सभी में बहुत सारे आइसलैंड्स हैं। साथ ही ये इंडिया मेनलैंड का पार्ट भी है। So let us study about the coastal plains and islands of India. अब हम लोग
इंडिया के कोस्टल प्लेन्स, तटीय मैदानी क्षेत्र और आइसलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट इज कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंडिया में जो तटीय क्षेत्र है वो 7000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ की जो क्षेत्र है उसमें पश्चिम में गुजरात से लेकर के पूर्व में वेस्ट बंगाल तक तटीय क्षेत्र स्थित हैं, फैले हुए हैं और यही इंडियन कोस्टल प्लेन्स के नाम से जाना जाता है। इंडियन कोस्टल प्लेन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। फर्स्टली वी स्टडी अबाउट ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। पूर्वीय तटीय मैदान। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो हैं ये बहुत ही चौड़े और ईस्टर्न घाट्स और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित हैं। ये जो क्षेत्र हैं ये उत्तर में वेस्ट बंगाल से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। ये जो तटीय क्षेत्र हैं ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इन्हीं क्षेत्रों का भाग है और इन्हीं का मैदान है और ये 100 से 130 किलोमीटर तक फैले हुए। आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र और उड़ीसा का तटीय क्षेत्र भी इन्हीं मैदानी क्षेत्रों का भाग है जो कि 100 से 130 किलोमीटर चौड़े हैं, फैले हुए हैं। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का जो नॉर्थन पार्ट है, उत्तरी क्षेत्र है, वो नॉर्थन सरकार्स और जो दक्षिणी क्षेत्र है, साउथर्न पार्ट है, वो कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज रिवर्स। नदियाँ बहती हैं और क्योंकि ये नदियाँ यहाँ से बह कर के जाती है इन मैदानों से, तो ये डेल्टास फॉर्म करती हैं जो कि इन क्षेत्रों को बहुत ही फर्टाइल और इरिगेटेड, बहुत ही उपजाऊ और सिंचित बनाता है और यहाँ की जो क्षेत्र हैं वो बहुत ही हैविली पॉपुलेटेड हैं। इसी कारण मैंग्रोव फॉरेस्ट, बैक वाटर्स एंड लगून्स आर ऑल्सो फाउंड हेयर। इन्हीं डेल्टा क्षेत्रों में बहुत सारी खाड़ियाँ और बांध भी हैं और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहीं पर पाए जाते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो हैं उनके यहाँ पर आपको पिक्चर दिया हुआ है, राइट हैंड साइड में देखिए। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स राइस बाउल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से शुगर केन, टैबेको, कोकोनट, ऑयल सीड्स, इन सभी की खेती की जाती है इन क्षेत्रों में। विशाखापट्टनम और चेन्नई यहाँ की वेल नोन सी पोर्ट्स, बंदरगाह हैं जो कि बहुत ही जाने माने हैं। यहाँ इन क्षेत्रों में जो सिटी है और साथ ही यहाँ पर अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जैसे कि भुवनेश्वर और कटक भी स्थित है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को 5 रीजन्स, 5 क्षेत्रों में डिवाइड किया गया है। महानदी डेल्टा, द साउथर्न आंध्र प्रदेश प्लेन, द कृष्णा कावेरी डेल्टा, द कन्याकुमारी कोस्ट एंड कोरोमंडल कोस्ट। इंडिया का जो फर्स्ट नावल बेस है वो भी यहीं पर विशाखापट्टनम में ही एस्टेब्लिश किया गया है। फर्स्ट नेवल बेस, नौसेना का जो अड्डा होता है, जो सेंटर होता है, वो विशाखापट्टनम में ही है। फर्स्ट यहीं पर एस्टेब्लिश किया गया था। तो देखा आप सभी ने, आज हमने इस पार्ट में
इंडिया के कोस्टल प्लेन्स और आइसलैंड के बारे में पढ़ा। कोस्टल प्लेन्स क्या होते हैं, आइसलैंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। और इंडिया के जो कोस्टल प्लेन्स हैं उनको जो 2 भागों में विभाजित किया गया है, डिवाइड किया गया है, उनमें से वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर कौन कौन सी मुख्य नदियाँ बहती हैं और कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, उनके बारे में भी आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम यही चैप्टर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।